Good morning, everyone. So, class, we were on our fourth chapter, distribution of ocean and continents, and we are towards the end of the chapter. We have done major part of it, and now we are just left with few important topics, and we'll try to wind up this chapter today. So, basically, till our last classes, we have done कि जो हमारी present लोकेशन है ओशंस की और कॉन्टिनेंट्स की वो ऑब्वियसली और बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले सेम नहीं थी. इट चेंज विद टाइम. तो ऑब्वियसली सबसे पहले वैगनर ने अपने को थ्योरी दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसमें उन्होंने बोला था सारे कॉन्टिनेंट्स जो है एक बड़े लैंड मास पेंजिया का पार्ट थे और ये बाद में सेपरेट हो गए थे. बट इनकी थ्योरी में इन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस दिए थे अपने को, जो बहुत लग रहा था कि हाँ सेटिस्फैक्ट्री है फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज थ्योरी. बट प्रॉब्लम तब आई कि उन्होंने बोला इस ड्रिफ्ट के पीछे जो फोर्सेस है वो समवॉट क्या है, जो उन्होंने बोले थे वो स्कॉलर्स को एक्यूरेट नहीं लगे. उन्होंने एक तो पोलर फ्लीइंग का बोला था और टाइडल फोर्स का. तो आफ्टर हिज थ्योरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज्यादा रिसर्चेस हुए थे इसी फील्ड में, जहाँ पे आर्थर होम्स ने अपने को कन्वेंशनल करंट थ्योरी दी, जिसमें इन्होंने बोला कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है अर्थ के अंदर बेसिकली मेंटल पोर्शन में कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं, जिसके कारण अर्थ सरफेस पे कुछ मूवमेंट होती है जिससे ये चेंजेस होते हैं. तो और इससे रिलेटेड ही और पढ़ने के लिए बेसिकली हम लोगों ने ओशन फ्लोर से रिलेटेड चीजों को पढ़ा. और इसमें बेसिकली हमने ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्टिनेंटल मार्जिन, एबिसल प्लेन्स और मिड ओशनिक रिजेस के बारे में किया था. और ये भी किया था कि बेसिकली ये देखें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थक्वेक और वॉल्केनोस का, वो हम नोटिस करेंगे कि कैसे इस टाइम पे और अलग अलग टाइम पे जनरली वहीं पे फील होता है जहाँ पे ये मेजर जो प्लेट्स हैं वो कहीं ना कहीं कुछ मूवमेंट या जो कन्वेंशनल करंट है उसमें कुछ मूवमेंट हो रही है इसके रिलेटेड. तो और इससे रिलेटेड और ज्यादा रिसर्चेस हुए थे जिससे अपने को और काफी चीजों के बारे में पता चला. नाउ इसमें जो कुछ जो एनालिसिस हमने किए थे, इसमें एक तो था कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है रॉक्स की, जो ओशन रिजेस के दोनों साइड है वो कैसे सिमिलर हैं एक दूसरे से, कैसे उनका टाइम पीरियड जो है फॉर्मेशन का सिमिलर है या डिफरेंट है. इन सब चीजों के बाद जो एक और सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम बोलेंगे थ्योरी आई थी रिलेटेड टू द you can say changes that occur inside the earth because of which we feel the changes on the earth. वो थी प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी. और हमने प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी पढ़ ली थी कि बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो नहीं मूव किए थे एक्चुअली में. कॉन्टिनेंट्स तो सिर्फ पार्ट है बहुत सारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स का, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो बेसिकली अपने यू कैन से अबव द मेंटल और जो लिथोस्फेयर उस वाली एरिया पे है और ये कंटिन्यूस मूव करती रहती है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द अर्थ. यानी जो अपने मेंटल जो है अपर लेयर ऑफ मेंटल जो हमने पढ़ा था वीक सेक्शन है, जहाँ से बेसिकली वॉल्केनोज और बाकी चीजों का, जैसे वॉल्केनोज का इरप्शन होता है बिकॉज वो सेक्शन वीक है एटमॉस्फेयर वाला. उसके बाद हमको ये चीज यहाँ पे समझनी है कि ये जो मूवमेंट है बेसिकली पूरे मेंटल में, जो मोल्टन मैग्मा है ये मूव करता रहता है. क्यों? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, यानी थर्मल डिफरेंसेस के कारण. हमने पढ़ा था कन्वेंशनल करंट क्या होते हैं. हॉट जो लिक्विड है वो राइज करेगा, कोल्ड नीचे की तरफ मूव करेगा, तो ये कंटिन्यूस मूवमेंट जो है ये चलता रहेगा. और जिसके कारण ऑब्वियसली इसके ऊपर का जो एरिया है जहाँ पे ये मूवमेंट हो रहा है, इसके ऊपर वाला जो एरिया है उसमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे. और ऊपर जो है वो है ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स विच आर समवॉट फ्लोटिंग ऑन द यू कैन से मोल्टन मैग्मा एंड द मेंटल एरिया और उसके ऊपर वाले एरिया में. तो उसके बाद हमने बेसिकली कर लिया था कि जो अपनी ये प्लेट टेक्टोनिक्स वाली थ्योरी है इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो जो हमारी पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो डिवाइडेड है इनटू वेरियस मेजर एंड माइनर प्लेट्स.
और मेजर प्लेट 7 मेजर प्लेट्स है जिसके बारे में अपने कल ब्रीफली अपने लोगों ने कर लिया था, एंड देन देयर आर मेनी माइनर प्लेट्स एज वेल. अब वी कम ऑन टू आवर न्यू टॉपिक फॉर टुडे, ऑब्वियसली विच इज रिलेटेड टू द प्लेट टेक्टोनिक्स ओनली. ठीक है, तो जो हमारी प्लेट की बाउंड्रीज होती है, जब मैं बोल रही हूँ कि ये एक तरीके की फ्लोटिंग स्लैब्स है, बिग स्लैब्स ऑफ फ्लैट, तो ये मूव करते रहते हैं. तो ये कैसे मूव करते हैं? देयर आर 3 काइंड ऑफ मूवमेंट. ठीक है, एक तो है डाइवर्जेंट, यानी एक दूसरे से दूर जाना. नेक्स्ट है अपना कन्वर्जेंट, यानी एक दूसरे के पास आना. और थर्ड है ट्रांसफॉर्म, जो एक दूसरे के आसपास से स्लाइड करते हैं. तो फर्स्ट जब हम अपनी डाइवर्जेंट वाला देखेंगे तो यू विल नोटिस कि जो डाइवर्जेंट है, जो कि विच आर एक्चुअली, इफ यू नोटिस, दीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. मतलब इफ यू नोटिस दिस एरो, दिस पोर्शन इज मूविंग दिस वर्ड्स, मतलब ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट इस साइड मूव करिए, तो ऑब्वियसली क्या होगा, बीच में सर्टेन चेंजेस विल बी क्रिएटेड. और एक बहुत इजी तरीका याद करने का कि ये स्प्रेड हो रहा है ना एक तरीके से, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं, स्प्रेडिंग साइड. यानी सिंपल टर्म्स में अगर हम बोले कि व्हेन द what happens when the two plates are moving away from each other, they are called spreading sides. और बेसिकली इस टाइम पे क्या होता है, एक न्यू ट्रस्ट डेवलप होती है, क्योंकि जो प्लेट्स है वो एक दूसरे से दूर जाती है. तो यहाँ पे यू कैन नोटिस कि ये जो मेंटल है और इसका जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो ऊपर की तरफ आ जाता है. ये जो मिड ओशनिक रिजेस क्रिएट हुई है यहाँ पे ऊपर की तरफ आके जब ये सेटल हो जाता है तो इट फॉर्म्स अ रिच काइंड ऑफ, यू कैन से एक तरीके का नया क्रस्ट जैसे बन जाता है ऑन दीज रिजेस. जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो अपने पास है इज, इफ वी वांट टू टॉक इन टर्म्स ऑफ द रिजेस, देन वी विल नोटिस कि इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है अपना मिड अटलांटिक रिज. नाउ यू कैन नोटिस दिस इन योर मैप. ये जो अपना मिड अटलांटिक रिज है, this ridge is basically, if you say, is separated by the Eurasian and the African plate. यानी ये जो अफ्रीकन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है ये इससे अलग होता है. और ये कौन सा वाला है, ये अपना मिड अटलांटिक रिज है. ये बेसिकली ये जो अमेरिकन प्लेट्स हैं इनको अलग कर रहा है, किससे, यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट से. ठीक है, आई विल जस्ट ड्रॉ line again so that things become more clear to you. So basically if you notice, ये वाला जो अपना ये मिड, ये जो कर्व वाला आ रहा है, this okay, see now I'll be doing it in red color. If you notice it, ये तो अपने को पता ही है कि this is actually the Atlantic Ocean. तो ये वाली जो है अपनी, ये वाला जो कर्व है, this is your mid Atlantic ridge. और ये अलग किस किस को कर रहा है, it is separating the Eurasian and the African plate with the American plate. ठीक है, सो यानी इन दो प्लेट को ये इस प्लेट से जो अलग कर रहा है, बीच में ये सेपरेट कर रहा है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट, ऑफ द ridges which are formed because of the divergent movement of the plates. ये तो अपना डाइवर्जेंट हो गया. अगेन सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें कि जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है, व्हेन दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, इनको स्प्रेडिंग साइड्स बोलते हैं और न्यूक्लियस जेनरेट होती है इससे. तो एज वी हैव सीन, अमेरिकन प्लेट सेपरेट होती है यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट से. ये अपना बेस्ट एग्जांपल है ऑफ द डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के कारण क्या चेंजेस आते हैं. नेक्स्ट आ जाता है कन्वर्जेंट. नाम से ही पता चल रहा है कन्वर्जेंट यानी एक दूसरे की तरफ ये क्या हो रहा है, एक दूसरे की तरफ ये मूव हो रहा है. सो व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, वी विल नोटिस ऑब्वियसली क्या होता है, सम पोर्शन ऑफ द क्रस्ट इज एक्चुअली डिस्ट्रॉयड. ऐसे हम डिस्ट्रॉयड नहीं बोल सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे. वी विल नोटिस कि एक्चुअली में होता क्या है, एज यू कैन सी इन दिस फिगर, दैट व्हेन टू ऑफ द प्लेट्स are moving towards each other, what happens, क्या होगा, एक जो है वो दूसरे के अंदर स्लाइड हो जाएगी. Obviously, just imagine that if one of the slide is coming towards the other slide, मतलब if suppose
if one lithospheric plate is coming from this side and the other is coming from this side, then slowly what will happen, the one of them will actually slide down the other. ठीक है, तो यहाँ पे if you see in this figure, like if this slide is coming from here and this slide was coming from here, then what happened, that because obviously after coming near each other, one of them actually what happens, slides down. ठीक है, so you can see one of them comes above and the other one slides down. तो इससे क्या होता है, ऐसे we can say that actually the crust is destroyed, as you can say that one of the plate slides down the other. तो जो ये लोकेशन होती है जहाँ पे ये सिंकिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सबडक्शन जोन. वी कॉल इट एज सबडक्शन जोन. नाउ 3 वेज में हो सकती है कन्वर्जेंस. पहला तो है ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट. हमने पढ़ा था ओशनिक प्लेट जहाँ का ज्यादा एरिया ओशन के अंदर है तो ओशनिक प्लेट हो जाएगी, और कॉन्टिनेंटल तो कॉन्टिनेंटल प्लेट हो जाएगी. तो ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब जनरली कन्वर्ज होती हैं तो हम नोटिस करेंगे कि इसमें क्या होता है, जो ओशनिक प्लेट जनरली डेंस होती है तो वो स्लाइड डाउन हो जाती है, और इससे सर्टेन चेंजेस जो आ जाते हैं, जनरली वोल्केनोज इरप्ट होते हैं. ठीक है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो. नेक्स्ट जो है वो होती है बिटवीन 2 ओशनिक प्लेट्स. अगेन ओशनिक प्लेट्स में अगर 2 हुआ है तो जो ज्यादा डेंसर है, दैट मीन्स जनरली जो ज्यादा पुरानी होगी ओशनिक प्लेट इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑब्वियसली, वो जो है वो नीचे की तरफ स्लाइड हो जाएगी. और इससे भी समवॉट हम देखेंगे कुछ वॉल्केनिक आइलैंड्स इस टाइप से फॉर्म होते हैं. थर्ड जो है बिटवीन 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स. जब 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में होती है तो ऑब्वियसली ज्यादातर क्या होता है, माउंटेन्स क्रिएट होते हैं. ओके, सो लेट अस नाउ अगेन क्विकली लुक एट दिस आल्सो. कन्वर्जन बाउंड्रीज, जब 2 बाउंड्रीज एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, एक स्लाइड डाउन हो जाएगी, डाइव हो जाएगी नीचे. जिस जोन पे ये होता है उसको सबडक्शन जोन बोल देते हैं. 3 तरीके से हो सकता है. 3 तरीके क्या है, कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में, ओशनिक और ओशनिक प्लेट के बीच में, और लास्ट जो है वो है ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में. तो ये तो अपना हो गया कन्वर्जेंट बाउंड्रीज जो है. नाउ वी मूव ऑन टू द ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज. जो अपनी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है वो है कि एक दूसरे से स्लाइड हो जाती है. एज यू कैन सी द डायग्राम, you can notice the arrows that are being shown. Now if you notice the arrows, one of them is going in one direction and the other one is obviously going in totally opposite direction. तो जब as you can see, अगर ये वाली arrow इस साइड जा रही है और and the other arrow is moving towards this side, obviously क्या होगा कि वो आपस में somewhat slide करेगी, और बीच में ऑब्वियसली फ्रिक्शन तो क्रिएट होगा ही, क्योंकि वो थोड़ा सा तो एक दूसरे को टच हुई है, टकराई जैसे है. तो यहाँ पे क्या होता है, ना तो कोई नया क्रस्ट प्रोड्यूस होता है, ना ही कोई क्रस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होता है, क्योंकि भाई ना तो कोई स्लाइड डाउन हुआ है, ना कुछ अलग से प्रोड्यूस हुआ है नीचे से, जैसे फर्स्ट वाले में नए क्रिएट हुई थी और जो अपना सेकंड पढ़ा था उसमें डिस्ट्रॉय हुआ था. पर इसमें क्या, ये हॉरिजॉन्टली पास होती है. तो बेसिकली ये हम बोलेंगे समवॉट फॉल्स, जो बेसिकली जो ट्रांसफॉर्म फॉल्स है वो सेपरेट होती है एक दूसरे, और जनरली जो परपेंडिकुलर होती है मिड ओशनिक रीजस के. यहाँ पे अपने बस ये देख सकते हैं कि जनरली एक अगर ऐसे ही अपने सोचे तो इससे मेजर क्या चेंज आएगा, जनरली इससे क्या क्रिएट होता है, अर्थक्वेक क्रिएट होता है. तो एक और चीज अपने जनरल टर्म्स में अगर देखें तो वो ये होगा कि जो अपना फर्स्ट वाला जो प्लेट मूवमेंट्स है या बाउंड्री जो हम देखते हैं डाइवर्जेंट, उसमें जनरली रिजिस क्रिएट होती हैं, रिजिस से होते हैं चेंजेस रिजिस के फॉर्म में. जो हमारी कन्वर्जेंट है उसमें ज्यादातर वॉल्केनोज, और जो ट्रांसफॉर्म है उसमें बिकॉज अर्थ डिफरेंशियल मूवमेंट होता है प्लेट्स का, एक्सिस और बाकी चीजों के कारण, तो अर्थ की सरफेस के ऊपर भी ये चेंजेस फील होती हैं, और इसके कारण अपने को अर्थक्वेक मूवमेंट का बेसिकली वी फील, और जो अर्थक्वेक्स है वो क्रिएट होते हैं. ठीक है, सो अब ये तो हो गए मूवमेंट.
अब हम देखते हैं कि ये जो मूवमेंट है ये क्यों होते हैं। वैगनर के टाइम से इफ यू रिमेम्बर कि मेन अपना टॉपिक यही है कि अगर अर्थ और चेंजेस हो रहे हैं पोजीशन में तो उसके पीछे फोर्स क्या था। और ये जो फोर्स है इसको अपने ये देख सकते हैं कि वैगनर ने ही ये प्रपोज किया था अपनी कॉन्टिनेंट। जब वैगनर रिसर्च कर रहे थे उस टाइम के वो और ज्यादातर जो साइंटिस्ट है वो ये बिलीव करते थे कि अर्थ तो एक बेसिकली ऐसी सॉलिड बॉडी है जो मोशनलेस है, यानी वो मूव नहीं करती है। बट जब से सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इन सबको पढ़ा गया तो ये चीज प्रॉपरली प्रूव हो गई थी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो स्टैटिक नहीं है और ना ही मोशनलेस है, यानी वो क्या है, डायनामिक है। डायनामिक का मतलब क्या है कि इट इज ऑलवेज और मोशन, मूवमेंट होती रहती है कुछ ना कुछ। तो अब ये एक तरीके से वेल एक्सेप्टेड फैक्ट है कि जो प्लेट्स है वो मूव करती रहती हैं और उसके नीचे जो मूवमेंट है जो हमने पढ़ा था मेंटल के और एस्ट्रोनॉस्फेयर के जो सर्कुलर मोशन या जो साइक्लिक मोशन है बिकॉज ऑफ द कन्वेंशनल करंट और जो थर्मल या जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके कारण। तो ये जो पूरा मूवमेंट है ये इसी को हम कन्वेंशनल सेल या कन्वेक्टिव फ्लो बोल देते हैं और यही हम मानेंगे कि मेन सोर्स है, वन ऑफ द मेन रीजन है मूवमेंट का ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और इसीलिए बोलते हैं कि ये मूव इसीलिए होता है क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है इनसाइड द अर्थ। और ये जो हीट प्रोड्यूस होती है इसकी दो सोर्सेज है। एक तो है रेडियो एक्टिव डीके, यानी जो हमने पहले भी पढ़ा था कि रॉक्स जिस मटीरियल से बने हुए होते हैं उसके अकॉर्डिंग। और जो रेजिडुअल हीट है, बची हुई जो हीट है या जो भी कोई चीज क्रिएट होती है उसके बाद जो उसकी हीट है वो जनरेट होती है जिसके कारण ये जो मूवमेंट हो जाते हैं। आर्थर होम्स ने ऑब्वियसली सबसे पहले जो इस चीज से रिलेटेड हम मतलब पूरी थ्योरी दी थी कि किस तरीके से क्या मूवमेंट होता है और ये जो ओशनिक और ये जो मूवमेंट्स है इनसाइड द अर्थ हाउ इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड और ये कैसे बेसिकली क्या हैपनिंग होती है। और फिर आगे जाके हैरी हेस ने जब इस चीज को आगे समझने के लिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग से रिलेटेड और स्टडी की तो फाइनली हम इस चीज को अब ऑलमोस्ट बोल सकते हैं बहुत अच्छे प्रूफ के साथ और बहुत एक अच्छे स्टैंड के साथ बोल सकते हैं कि जो स्लो मूवमेंट ऑफ हॉट और सॉफ्ट एंड मेंटल है इसके कारण जो रिजिड प्लेट्स है प्लेट की मूवमेंट होती है और यही फोर्स है जिसके कारण प्लेट टेक्टोनिक्स और प्लेट की मूवमेंट्स होती है। So with this actually we are understanding कि क्या मूवमेंट होती है और किस तरीके से हम नोटिस करेंगे कि ये जो हम फाइनली बोलते हैं कि ये जो चेंजेस आए हैं किस चीज में, जो अपने प्लैनेट्स और नॉट प्लैनेट्स, कॉन्टिनेंट्स जो है वो पहले उनकी अलग सिचुएशन थी बाद में अलग थी। तो एक चीज आगे बढ़ने से पहले इतना और अपने को समझ जाना चाहिए कि मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि पहले जो वैगनर की थ्योरी थी उसमें एक दो चीजें क्या चेंज है कि उन्होंने बोला था स्टार्टिंग से एक ही मास ऑफ बॉडी है पेंजिया, पर ये माना गया कि वो कंटिन्यूअस आफ्टर रिसर्च अपने को पता चला कि वो कंटिन्यूअस मूव में थी और जो है एक मोशनलेस बॉडी नहीं है, उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं जिसके कारण अर्थ सरफेस पे भी मूवमेंट होते हैं और इसी के कारण अपने कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के फॉर्मेशन में और इनकी सिचुएशन में भी चेंजेस आते हैं। अब जो अपना लास्ट टॉपिक है जो है मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, बिकॉज ऑब्वियसली वी नीड टू स्टडी इंडिया इन अ बिट डिटेल। तो इंडिया की जो प्लेट है बेसिकली आई ऑल्सो वॉन्ट यू पीपल टू ओपन योर पेज नंबर 37। ओके, एनसीईआरटी बुक में जो आपका पेज नंबर 37 है विच इज एक्चुअली दिस मैप एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड। ये बेसिकली मैप के ऊपर जस्ट कीप एन आई एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सो दैट things become more clear to us. Now, so we move about this Indian plate. अब जो इंडियन प्लेट है यानी जो अपनी इंडियन लिथोस्फेरिक प्लेट्स है इसमें कौन कौन सी जगह इंक्लूड होती है? मेनली पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शंस भी इसी का पार्ट है और हिमालय वाला जो पार्ट है वो भी बेसिकली इसमें इंक्लूड होता है। अगेन हिमालय जो है वो सबडक्शन जोन है, सबडक्शन अपने लोगों ने पढ़ा था बेसिकली कन्वर्जन जब
बाउंड्रीज होती है तब फॉर्म होते हैं। और इसके अलावा हम नोटिस करेंगे कि कुछ नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्रीज और फ्यू अदर एरियाज, जैसे अगर एक्सटेंशन हम ईस्ट की साइड देखें तो म्यांमार के रैकिनोया माउंटेन्स जो है वहां तक है, और जावा ट्रेंच जो है नीचे की तरफ उस ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो है वहां तक ही एक्सटेंडेड है। ईस्टर्न मार्जिन जो है, जो स्प्रेडिंग साइट है, अगेन स्प्रेडिंग साइट हमने कौन सी बोली थी, जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज की है, वहां पे ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड उस एरिया ओशनिक रिजेस जो साउथ वेस्ट पैसिफिक है वहां तक ये स्प्रेड है। वेस्टर्न मार्जिन में किरथार माउंटेन ऑफ पाकिस्तान तक इसका एक्सटेंशन है, और रेड सी रिफ्ट तक भी थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन है। नाउ बेसिकली हम नोटिस करते हैं यहाँ पे, एज आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू, प्लीज कीप योर आई ऑन द map that is given in your book on page number 37 as well. Now in this one if you notice कि जो बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड एंटार्क्टिक प्लेस है, इसके बीच में भी एक ओशनिक रिज है, ठीक है, रनिंग इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, और फिर वो आगे जाके न्यूजीलैंड के आसपास मर्ज हो जाती है। इंडिया जो एक्चुअली है ना एक बहुत बड़ा आइलैंड है, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के आसपास पहले ये लोकेटेड था, यानी अभी इंडिया इज नॉट आइलैंड। व्हाट इज इंडिया? इंडिया इज अ पेनिनसुला, वी ऑल नो इट, बट बहुत सालों पहले, मिलियंस ऑफ इयर्स पहले क्या था, इंडिया वाज अ लार्ज आइलैंड जो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे लोकेटेड था। जब डेड सी जो थी at that particular time, it separated it from ancient continents till 225 million years ago। यानी कि जो डेड सी है उसने इंडिया को एशियन कॉन्टिनेंट से अलग कर रखा था 225 मिलियन ईयर्स तक, और ऐसा माना जाता है कि अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, धीरे धीरे इंडिया का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, किस टाइप, कहाँ पे इंडिया का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, टुवर्ड्स द नॉर्दर्न साइड, ठीक है, जब बेसिकली जब पेंजिया ब्रेक हुआ था उस टाइम के अराउंड, फिर इंडिया जो है जाके कोलाइड हो गया, कहाँ जाके एकदम मैचअप हो गया किससे, एशिया से, अराउंड 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो, जिसके कारण क्या हुआ, जब ये मीट हुआ कहाँ से, अपने एशिया वाले एरिया से, तो अचानक से क्या है, ऑब्वियसली ये कौन से वाले प्लेट मूवमेंट हुए, कन्वर्जिंग मूवमेंट, तो इसके कारण क्या हुआ, अपलिफ्टमेंट हुआ, अपलिफ्टमेंट होके क्या बने, माउंटेन्स बने, कौन से माउंटेन्स बने, हिमालय, ठीक है। तो उसके बाद जो पोजीशन ऑफ इंडिया इस तरीके से अराउंड 71 मिलियन ईयर्स के बाद टिल द प्रेजेंट ऑलमोस्ट यही रही है। Now it is shown that the position of Indian subcontinent and the Eurasian plate is exactly, now you can see in your book, ठीक है, on page number 37. Now around 140 million years ago actually में ये जो अपना सबकॉन्टिनेंट है ये साउथ ऑफ 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, अपने को पता है अभी इंडिया की लोकेशंस है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ऑलमोस्ट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया, और इंडिया जो है इट इज लाइंग टू द टॉप ऑफ, यू कैन से नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, बट अराउंड 140 मिलियन ईयर्स अगो जो है सब कॉन्टिनेंट जो अपना था साउथ एट 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे था, जब दो मेजर प्लेट्स जो है वो अपनी सेपरेट हो गई थी डेड सी के कारण, मतलब इंडिया नीचे की साइड था और एशिया ऊपर, मतलब ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये जो अपनी एशियन प्लेट डिफरेंस था, और बीच में क्या था, इनकी डेड सी थी और तिब्बतन ब्लॉक थे। तो अब क्या हुआ, ये जो मूवमेंट हुआ इंडियन प्लेट का टुवर्ड्स द एशियाटिक प्लेट, तब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आउटपोर हुआ, किस चीज का, लावा का हुआ, और इसी टाइम पे हम नोटिस करेंगे कि क्या फॉर्म हुआ था, अपना डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप फॉर्म हुआ था, डेक्कन प्लेटू वाला एरिया, और समवेयर अराउंड 60 मिलियन ईयर्स अगो जो है ये स्टार्ट हुआ था, एंड इट कंटिन्यूड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब नाउ इनिशियली तो ऑब्वियसली फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एक टाइम पे इक्वेटर के बहुत पास था अपना सब कॉन्टिनेंट, बट उसके बाद 40 मिलियन ईयर्स अगो, और उसके बाद फिर हिमालयाज फॉर्म हुए, और फिर उसके बाद जो अपनी अभी करंट सिचुएशन है इंडिया की, वो अपने को पता है बेसिकली किस तरीके से कहाँ लोकेटेड है, ये अपनी इंडिया की करंट पोजीशन है, और ऑलमोस्ट जो हम अभी समझते हैं वो तो ये पोजीशन है, बट फिर भी चेंजेस होते रहेंगे,
और ऐसा माना जाता है, अभी भी रिसर्चर्स मानते हैं कि हिमालय की जो हाइट है इज स्टिल राइजिंग। ठीक है, यानी अगर वापस अपने एक क्विक रिव्यू ले कि इंडिया जो है इनिशियली बहुत साउथ की तरफ थी, धीरे धीरे जब ऊपर की तरफ मूव हुई कन्वर्जन मूवमेंट के कारण, तो पहले तो हम देखेंगे कि अराउंड 140 मिलियन ईयर्स अगो ये जो मेजर प्लेट्स जब आसपास है डेड सी के कारण सेपरेट हुई, तिब्बतन ये जो डेड सी और तिब्बतन ब्लॉक जो एशियाटिक लैंड मास के थे उसके कारण सेपरेटेड थी। फिर जब ये मूवमेंट हुआ बेसिकली, तो हम देखते हैं कि अराउंड 60 मिलियन ईयर्स के अराउंड ये जो डेक्कन ट्रैप है ये फॉर्म हो गया था, और उसके बाद उसके और मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और फिर उसके बाद हम नोटिस करेंगे जो हिमालयाज है वो फॉर्म हुए थे, और उसके बाद हम बोलते हैं ये अपनी करंट पोजीशन है इंडिया की, इंडियन प्लेट की, और ये अभी भी कंटिन्यूस मूव हो रही है। एंड व्हाई इज इट बीइंग मूव? बिकॉज अर्थ के नीचे मोशंस हो रहे हैं। एंड टू वाइंड इट अप, अपने पास रिसर्चेस और स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि जो हिमालयाज की जो ये हाइट है इट इज स्टिल राइजिंग। ठीक है, तो इससे अपने को बेसिकली ये समझ आ जाता है कि जो अर्थ फाइनली जो हमारे पास अभी जो करंट मैप है अर्थ का, वो एग्जैक्टली पहले ऐसा नहीं था। विथ टाइम लॉट ऑफ चेंजेस केम इन इट, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट स्लोली विथ टाइम everything has occupied the correct, you can say the current position, and still it is moving. and इंडिया का कैसे हम देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू ही। देखो ये वाला इंडिया, अर्ली इंडिया 71 मिलियन ईयर्स अगो, फिर ये 55 तक यहाँ पहुंचा इक्वेटर के पास, 38 मिलियन तक यहाँ, एंड फाइनली 10 मिलियन तक अपनी ये जो करंट पोजीशन है ये पहुंच गई है। तो बेसिकली इतना अपने को आई थिंक क्लियर होता है कि ये जो मूवमेंट है जो अर्थ के अंदर होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स और बाकी जो चेंजेस इनसाइड द अर्थ है, जिसमें मेजर ऑब्वियसली प्लेट टेक्टोनिक्स है, इसके कारण इतने चेंजेस आते हैं, अलग अलग फीचर्स बनते हैं, रिजेस होते हैं, वॉल्केनोज और जो अर्थक्वेक्स है वो अकर होते हैं, और उसके कारण क्या अलग अलग फीचर्स बनते हैं, और जो पोजिशनिंग है अर्थ के ऊपर जो कॉन्टिनेंट्स है और ओशंस है उनकी कैसे situations change होती है। So with this we complete our chapter. If you have any doubt, feel free to ask, and now we'll meet in the next class, and so just give this portion a reading and come back to me if you have any problems. Now we'll meet in the next class, and we wind up that how the present position and the distribution of ocean and continents have taken place, and what were the forces and the reasons behind it. So now we'll meet in the next class.